देखिए, आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन है। आज जो माननीय सदस्य चुनकर के आए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह का दिवस होता है। आज और कल शपथ होगा। फिर जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा तो संसदीय परंपरा ये है कि जब अध्यक्ष का चयन हो जाएगा तब सदन आहूत होगा, तभी सदन में विषयों पर चर्चा होगी और उठाने का होगा। निश्चित तौर से हमारी सरकार लगातार कहती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसदीय कार्य मंत्री जी किरण रिजिजू जी हैं कि हम सदन में हर विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चुन करके आए हैं जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, लेकिन वो सदन डिबेट के लिए है, अपने डिस्कशंस के लिए है, डिसीजन के लिए है, ना कि हंगामा करने के लिए है। जिस तरह से अगर आज शपथ ग्रहण समारोह है, आज भी एक सवाल उठा रहे जो किरण रिजिजू ने कहा कि भर्तृहरि मेहताब जी लगातार 8 बार के सांसद हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब कांग्रेस इस पर एक सवाल उठा रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सदन को जिस तरह से जनता की, देश की अपेक्षाएं कि सुचारू रूप से चले, जनता के हितों में काम हो, उस पर सहयोग देना चाहिए विपक्ष को, न कि केवल हंगामा करना। आखिर सदन किस लिए? चर्चा के लिए। जिन विषयों को स्पीकर साहब स्वीकार करेंगे उस पर चर्चा करेंगे, सरकार जवाब देगी। देखिए, अब इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस 99 सीट पाई, 100 भी नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद भी कह रहे थे हमारे पास बहुमत नहीं है। आखिर बहुमत का क्या आंकड़ा है कि 273, आज हम 300 से ऊपर हैं। तो अब उन्हें नहीं समझता देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि चुनाव में कहा कि हम आरक्षण की बात कह दिया, चुनाव में संविधान बदलने की बात कह दिया। आज सबसे बड़े संविधान दिवस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्धारित किया। जब पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में आए तो स्वयं संविधान की प्रति को लेकर के अपने हाथों में इस पार्लियामेंट में आए हैं। अब जहाँ तक एक परंपरा रही है, भी शायद पहली बार इस तरह की कोई बात अगर होगी कि शपथ ग्रहण कोई विषय तो है नहीं, शपथ मानी सभी सदस्यों को संविधान के अनुरूप अपने कार्य का, दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सांसद के रूप में पार्लियामेंट में शपथ लेना होता है। तो आज तो कोई राजनीतिक विषय नहीं है ना कि इस पे हम इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो उस प्रोटेम में नहीं बैठेंगे। क्या वो अपने सदस्यों का शपथ नहीं कराना चाहते? वो तो एक प्रेसिडियम बनता है, एक प्रोटेम स्पीकर बनता है, उसके सहयोग के लिए सभी दलों के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको नामित किया जाता है। उनका दायित्व क्या है? दायित्व ये है कि सभी माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराएं। तो अगर उसका भी बहिष्कार करेंगे तो क्या उन्हें लोकतंत्र में आस्था है? संसदीय परंपराओं का अगर उनको ज्ञान है तो कम से कम इस तरह का कुठाराघात नहीं करना चाहिए। राजस्थान में रोज पेपर लीक हो रहा था, आपने देखा, कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी नीट की परीक्षा को जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको निरस्त किया, सीबीआई की जांच दिया, इससे साफ है कि हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, हम कटिबद्ध हैं कि परीक्षाओं की शुचिता और पवित्रता बनी रहे। अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो आप देख रहे हैं किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। आपने देखा पहली बार तो कहीं भी लीक होने में गिरफ्तारियां हुई। अखिलेश की भी सरकारें थी, मायावती की सरकारें थी, रोज़ लीक होती थी, रिश्वत से नियुक्तियां मिलती थी, पुलिस की भर्तियों में केवल कुछ जिलों की भर्तियां होती थी, पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर केवल कुछ जिलों के खास तौर से लोग भर्ती किए जाते थे। वो बोलेंगे सूप बोले, चलनी बोले, जिसके 72 छेद।